दोस्तों आज हम एक ऐसे केस की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने 2025 में एक आरोपी को दोषी ठहराया और सज़ा सुनाने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन जब मामला आगे बढ़ा तो सामने आया कि वह आरोपी तो साल 2016 में ही मर चुका है। लगभग 9 साल पहले उसका देहांत हो चुका है। क्या यह केवल एक साधारण गलती थी या फिर सिस्टम की गंभीर लापरवाही? तो आइए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फैक्ट, कानून, सीपीसी और सीआरपीसी के प्रिंसिपल्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। दोस्तों यह वीडियो केवल जनरल अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पस के लिए है। केस की शुरुआत 2013 में हुई जब स्टेट ऑफ गुजरात ने एक एक्विटाल के खिलाफ अपील दायर की। 2016 में केस का सोल एक्यूज्ड जिसकी मृत्यु हो गई, लेकिन जब यह जानकारी पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने समय पर कोर्ट को नहीं दी, 2025 में हाई कोर्ट ने अपील अलाउ की और आरोपी को गिल्टी ठहराते हुए उसकी सेंटेंसिंग के लिए नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया। फिर हेयरिंग के दिन अचानक पता चला कि आरोपी तो 9 साल पहले ही मर चुका है। यह खबर कोर्ट और सबके लिए हैरानी का कारण बनी। हाई कोर्ट ने जब यह तथ्य देखा तो इसे एक गंभीर नेग्लिजेंस माना। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने डेथ की जानकारी छुपाई और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी फाइनल हियरिंग से पहले वेरीफाई नहीं किया कि एक्यूज जीवित है या नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि नेग्लिजेंस की रिपोर्ट एसपी को भेजी जाए और जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा चूँकि सॉल एक्यूज्ड की डेथ 2016 में हो चुकी है, अपील उसी समय अबेट हो गई थी, यानी केस वहीं ख़त्म हो चुका था। अब केस के लीगल प्रिंसिपल समझते हैं। इस केस से हमें कानून की कौन सी बातें सीखने को मिलती हैं? पहला, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी कहता है कि अगर सोल एक्यूज्ड की डेथ हो जाए तो अपील अपने आप अबेट हो जाती है, कन्विक्शन का कोई असर नहीं रहता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह के सिचुएशन पर फैसला दिया है, जिनमें एक केस है स्टेट वर्सेस सुनील कुमार, 2016 का केस था ये। इसमें कोर्ट ने साफ कहा अगर डेथ की सूचना कोर्ट को नहीं दी गई और बाद में कन्विक्शन हुआ तो वह कन्विक्शन नुल एंड वॉइड है और रिकॉल करना पड़ेगा। तीसरा, सीपीसी में भी इसी कंसेप्ट को ऑर्डर 22 के तहत समझाया गया है। अगर सिविल सूट में कोई पार्टी मर जाए और वह सोल पार्टी हो तो केस अबेट हो जाता है। जैसे अगर किसी लैंड डिस्प्यूट केस में सोल डिफेंडेंट की डेथ हो जाए और उसके लीगल हेयर्स को इम्प्लीड ना किया जाए तो वह सूट ख़त्म हो जाएगा। इसी एनालॉजी को क्रिमिनल केसेस में भी लागू किया गया, यानी डेथ ऑफ पार्टी इज इक्वल टू प्रोसीडिंग अबेट्स। अब सवाल आता है गलती किसकी थी? क्या यह एक्यूज्ड की गलती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। वह तो 2016 में मर चुका था। तो क्या यह कोर्ट की गलती थी? कोर्ट के पास सूचना नहीं थी। असल में लापरवाही रही पुलिस और प्रोसिक्यूशन की। पुलिस को समय पर डेथ सर्टिफिकेट और रिपोर्ट देनी चाहिए थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी फाइनल हियरिंग से पहले वेरीफाई करना चाहिए था एक्यूज्ड अवेलेबल है या नहीं। कोर्ट ने लिखा पुलिस और पीपी ऑफिस दोनों ने मिलकर कोर्ट को मिसलीड किया। इस केस में हमें कुछ बड़ी सीख मिलती है, जिसमें पुलिस और पीपी के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। ओल्ड अपील की हियरिंग से पहले वेरिफिकेशन जरूरी था, एक्यूज्ड अलाइव और नॉट। जुरिडिक्शन टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मॉडर्न डिजिटल सिस्टम लाना ज़रूरी है। सिटीजन अवेयरनेस भी ज़रूरी है। अगर किसी डिसीज्ड व्यक्ति पर केस चल रहा हो तो कोर्ट को जानकारी दी जानी चाहिए। आज के डिजिटल समय में अगर पुलिस रिकॉर्ड्स और कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक दूसरे से लिंक्ड हो तो ऐसी त्रुटियां भविष्य में टाली जा सकती हैं। तो दोस्तों इस केस से हमें क्या सीख मिली? पहली, सोल एक्यूज्ड की डेथ के बाद अपील अपने आप अबेट हो जाती है। दूसरा, पुलिस और प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वह कोर्ट को समय पर सही सूचना दें। तीसरा, कोर्ट का समय और न्याय प्रणाली का सम्मान तभी सुरक्षित रह सकता है जब स्टेक होल्डर्स अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं या जनरल लीगल अवेयरनेस चाहते हैं तो यह केस आपके लिए एक शानदार उदाहरण है कैसे नेग्लिजेंस की वजह से जुडिशियल प्रोसेस प्रभावित हो सकती है। धन्यवाद।